أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر عزيز भाइयों दोस्तों बुजुर्गों हमने यहाँ पर जो मान को तरतीब दिया है वो अहमियत सलात है। उम्मीद है कि आप लोग बंदे की और साफाई करेंगे और साथ ही साथ में उसमें जो गलती होगी उसको दरगुजर फरमाएंगे। बंदा आपका बहुत ही मुमकिन और मशहूर होगा। अजीज भाइयों जरा और फरमाओ कि वो ज़ात जिसने नबी आदम को वला और कर ना बनी आदम का शर्त बख्शा और हमें रसूल उम्मत में बनाया जो तमाम नबियों का नबी और सरदार आला जिसको अल्लाह जल्ले जलालहू ने मकाम महमूद अता फरमाया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। और अल्लाह ने हमको मकाम अता फरमाया कि हम उम्मत मोहम्मद क़यामत के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मत के खिलाफ गवाही देने वाले होंगे। इस ज़ात ने हमें ज़ाहिरी व बातिनी अमली और एतक़ादी लायकों से महफूज रहने और शर्फ व करामत वाले अमाल इख्तियार करने का हुक्म दिया है ताकि वो हकीकी मानों में वो इस नज़र का मुहित ठहरे जो अमल इंसान के ज़ाहिरी व बातिनी नज़र व इत्तिबा में जिस कदर मौक़र है उनकी अहमियत व औक़ात को इस कदर उजागर किया गया है और इस तरह अब्दालाने को ताकीद की गई है। जहाँ उनके अदा करने पर कामज़ा का तमना सुनाया गया है तो इसका अदा करने पर अदाब अलीम की धमकी दी गई है। इन्हीं आमाल में से सलात भी है जो इस्लाम के खास अरकानों में से तौहीद के बाद सबसे आला रखती है। अजीज भाइयों ये बात जान लेनी चाहिए कि दुनिया में जितनी भी मखलूक है सब अल्लाह जल्ले जलालहू की तस्बीह करती रहती है। जैसा कि हम कुरान में फरमाया वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। तर्जुमा दुनिया की कोई चीज नहीं जो खुदा के हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करती हो मगर तुम इस तस्बीह को समझते नहीं हो। मसलन हदीस में है कि पानी जब तक चलता रहता है तस्बीह करता रहता है, दरख्त जब तक सब्ज़ रहता है तस्बीह करता रहता है, कपड़ा जब तक साफ सुथरा रहता है तस्बीह करता रहता है, हत्ता के अंदर पत्थर समेया जहियान में मसरूफ रहते हैं। एक दफा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद कंकरें हाथ में उठाई और जोर-जोर से तस्बीह करने लगी यानी उनकी तस्बीह सुनाई देने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर के हाथ में दी तो बस तो उनकी तस्बीह जारी रही। फिर इस तरह फारूक आज़म के हाथ में दी, फिर इस तरह उमर गनी के हाथ में दी। गरज नमाज में भी एक अहमियत है और हकीकत इसकी अहमियत एक आला अरकान है और हकीकत इसकी जिक्रुल्लाह। देखो भाइयों दरख्त पत्थर पानी वगैरह अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं मगर आज हम मुसलमान इससे बेपरवाह रहते हैं। हमको सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। फिर आगे तफसील से नमाज के मुतालिक बयान करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग हमको फिक्र करेंगे और लापरवाही से बचेंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे हिदायत अता फरमाए, आमीन। नमाज अल्लाह ताला की एक तोहफा है जिसकी गैर मामूली अहमियत मौजूद हो जाती है। यही वजह है इस्लाम में तमाम इबादत इस तरह नाज़िल हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्हाम फरमाया गया। किसी इबादत को वही के ज़रिए नाज़िल कर दिया गया, किसी इबादत को कौम में मुंतशिर किया गया, किसी इबादत को दूसरे के कान और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर से उससे शुरू किया गया। अगर जुमला काम की फर्ज़ीयत में ज़मीन पर हुई लेकिन नमाज की फर्ज़ीयत के लिए उन सबसे निराला और जुदा और मुक़द्दस इख्तियार फरमाया गया और वो ये है कि नमाज फ़र्ज़ करने के लिए खुद अपने हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला भेजा। शब मेराज में आतिम पर मदन फरमाया इंतहा कुल से मुक़र्रब बनाकर अपने हबीब को नमाज का हदिया इनायत फरमाया। इससे नमाज की अहमियत वाज़ेह हो जाती है कि खुदा ताला को इसका इबादत किस कदर एहतमाम है, इसका एज़ाज़ का मामूल है। इसलिए हदीस शरीफ में इरशाद नबी है अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मिअराज है। मगर आज हम मुसलमान इस इबादत पर तर्क किए रहते हैं मगर अच्छी तरह से जान लो अल्लाह ने इसको बतूर अदा कर दिया और इस पर बस नहीं किया बल्कि इसके अदा करने पर ताकीद की। अर्श व फलक सजादा मेहमान आएंगे, अर्श व फलक सजादा मेहमान आएंगे, थाहे तमाम सारा के महबूब जाएंगे। खुशियाँ मना रहे हैं पलक पर मलाइका, खुशियाँ
खुशियाँ मना रहे थे फर्ज पर मलाइका सुल्तान दो जहां यहाँ तशरीफ लाए। मैं अपनी तकरीर को यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ।